गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ही टॉपिक में हम आगे चलते हैं कि अब तक क्या था, हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ था और उस फंक्शन को हमें चेक करना था कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिलता था, उस पॉइंट पर उसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी होती थी। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, यानी ये फंक्शन हमारा किन किन पॉइंट पर क्या है, आपका ब्रेक है, डिसकॉन्टिन्यूस। उसके बाद अब ये तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे दिया और आपको एक अननोन वेरिएबल, एक कांस्टेंट डाल दिया इसमें के, कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस, यानी वो के की वैल्यू निकालनी है जिससे क्या है ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसने बोला है। यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू तीनों ही आपस में इक्वल है, तो हमें वो के की वैल्यू निकालनी है। एज अ 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको जैसे बोलता था कि जो इक्वेशन है वे इक्वेशन क्या है, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन रखती है, तो आप फाइंड द वैल्यू के, यूनिक सोल्यूशन रखती थी, के की वैल्यू निकाल लेते, तो कंडीशन हम उसको अप्लाई करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था, इक्वेशन हैज जीरो इक्वल रूट्स, रियल रूट्स, रियल और अनइक्वल, इस तरह से जो बनता था वहां पे हम कंडीशन लेके चलते थे और वहां से उस अल्फाबेट में जो आपके पास दिया हुआ है कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकालते। तो यहाँ पर भी हम इसमें फंक्शन हमें क्या दिया है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, तो आपको उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू π/2 पर, x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, तो इस पॉइंट पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल लेकर चलनी होगी। तो देखिए f(x) is continuous at x is equal to π/2, then left hand limit is equal to right hand limit और is equal to फंक्शन की वैल्यू, तीनों ही आपस में क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f of π/2 minus h is equal to limit s टेंडिंग टू 0 f of π/2 plus h is equal to f of π/2, यानी x की वैल्यू π/2, तो फंक्शन हमारा क्या होता है 3। यानी यहाँ से हमें पता लगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल। चलिए लिमिट s टेंडिंग टू 0 π/2 माइनस h, यानी जब x की वैल्यू π/2 में से कुछ कम है, यानी π/2 नहीं है, तो हमारा फंक्शन काम करता है आपका ये बात, यानी k cos x की जगह क्या आएगा, π/2 माइनस h अपॉन π-2 π/2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 k cos π/2 प्लस h अपॉन π-2 π/2 प्लस h इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए लिमिट s टेंडिंग टू 0 k cos π/2 माइनस h, यानी cos π/2 माइनस थीटा क्या होगा, sin h अपॉन, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के पाई और प्लस के 2h, प्लस के 2h, क्योंकि ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगी तो पाई हो जाएगा, प्लस के पाई और माइनस के पाई कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 के cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा क्या होता था, माइनस के साइन थीटा, यानी माइनस के साइन h अपॉन, यहाँ पर भी देखो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के पाई, लेकिन यहाँ माइनस के 2h इज इक्वल टू 3। अब k अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, यानी इस पर लिमिट काम नहीं कर रही है, तो इसको बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 k अपॉन 2 अलग लिख लिया, या k अपॉन 2 को बिल्कुल अलग लिख लीजिए और लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। ऐसे ही आपका सेम इसमें भी यही आ जाएगा,
k अपॉन, माइनस से माइनस कैंसिल, k अपॉन 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। तो यहाँ पे ये लिमिट 1 हो रही है, ये 1 हो रही है, तो यहाँ से यानी ये दोनों k अपॉन 2, ये भी k अपॉन 2 है, तो दोनों k अपॉन 2 है, यानी k अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू 6 पर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कहाँ पर, π/2 पर। तो यानी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस दिया था, दोनों इक्वल आ रही है, और यहाँ पे भी देख कर पा रहे हो k अपॉन 2 और k अपॉन 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो यानी k अपॉन 2 जो हमारे पास लिमिट है वो किसके इक्वल आ गई, 3 की, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल कर जाती है, 6। ठीक है, यही आपका आंसर है, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, वैल्यू ऑफ k निकाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 तक ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या निकालनी है, k की वैल्यू। ठीक है, चलिए।